15 जून 2026 को आने वाली सोमवती अमावस्या को भारतीय धार्मिक परंपराओं में अत्यंत विशेष माना जाता है। यह केवल एक तिथि नहीं मानी जाती बल्कि आत्मचिंतन, साधना, श्रद्धा, प्रकृति के सम्मान और सकारात्मक संकल्प का अवसर भी मानी जाती है। लोक मान्यताओं में यह विश्वास पाया जाता है कि जब अमावस्या सोमवार के दिन आती है तो उसका आध्यात्मिक महत्व और अधिक बढ़ जाता है। ऐसे अवसरों पर लोग पूजा, ध्यान, व्रत, दान और प्राकृतिक तत्वों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। इसी क्रम में कुछ ऐसे वृक्षों का भी उल्लेख मिलता है जिन्हें धार्मिक दृष्टि से शुभ, मंगलकारी और देवतुल्य माना गया है। आज हम उन पूजनीय वृक्षों के बारे में बात करेंगे जिनका स्मरण और सम्मान सोमवती अमावस्या के अवसर पर किया जाता है। यहाँ यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि इन परंपराओं का उद्देश्य किसी त्वरित चमत्कार की अपेक्षा करना नहीं है, बल्कि श्रद्धा, सकारात्मकता और प्रकृति से जुड़ाव को मजबूत करना माना जाता है। मान्यता यह है कि जब व्यक्ति शांत मन से किसी शुभ कार्य को करता है तो उसके भीतर नई प्रेरणा और आशा का संचार होता है। धार्मिक परंपराओं में कई वृक्षों को देव वृक्ष कहा गया है। इन वृक्षों को केवल पेड़ नहीं बल्कि जीवन, संरक्षण, ऊर्जा और संतुलन के प्रतीक के रूप में देखा गया है। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के महत्व को समझते हुए वृक्षों को पूजा और संस्कृति से जोड़ा ताकि मनुष्य उनके संरक्षण और सम्मान का भाव बनाए रखे। आज भी अनेक लोग मानते हैं कि विशेष अवसरों पर इन वृक्षों के पास जाकर प्रार्थना करने से मन को शांति और जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण प्राप्त होता है। सबसे पहले बात करते हैं बेल वृक्ष की। बेल का वृक्ष भगवान शिव से जुड़ा हुआ माना जाता है और शिव आराधना में इसका विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक ग्रंथों और लोक परंपराओं में बेल को पवित्रता, शांति और शुभता का प्रतीक माना गया है। बेलपत्र का उपयोग शिव पूजन में लंबे समय से किया जाता रहा है। सोमवती अमावस्या के दिन यदि कोई व्यक्ति बेल वृक्ष के पास जाकर श्रद्धा से प्रणाम करे, कुछ क्षण शांत बैठकर अपने जीवन के लिए अच्छे विचार करे और परिवार के सुख की कामना करे तो इसे आध्यात्मिक रूप से लाभकारी माना जाता है। मान्यता यह भी है कि बेल वृक्ष के सामने जाकर व्यक्ति अपने मन की नकारात्मकता को छोड़ने का संकल्प ले सकता है। कई लोग इस दिन वृक्ष को प्रणाम करके यह संकल्प लेते हैं कि वे अपने जीवन में धैर्य, संयम और सदाचार बनाए रखेंगे। इस प्रकार का संकल्प व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बना सकता है और उसे नई दिशा दे सकता है। अब बात करते हैं पारिजात वृक्ष की। पारिजात को धार्मिक कथाओं में विशेष स्थान दिया गया है। इसे सुंदरता, सौभाग्य और शुभता का प्रतीक माना गया है। लोक मान्यताओं के अनुसार पारिजात के समीप जाकर सकारात्मक विचार करना मन को हल्का और शांत बना सकता है। इस दिन लोग इस वृक्ष के पास जाकर परिवार की उन्नति, मानसिक शांति और जीवन में संतुलन की प्रार्थना करते हैं। पारिजात वृक्ष के बारे में एक सुंदर विचार यह भी मिलता है कि जीवन में वास्तविक समृद्धि केवल धन से नहीं बल्कि संतोष, अच्छे संबंधों और स्वस्थ मन से आती है। इसलिए इस दिन पारिजात के पास जाकर कुछ समय मौन रहना, अपने जीवन का मूल्यांकन करना और आगे के लिए अच्छे संकल्प लेना भी एक सार्थक अभ्यास माना जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण वृक्ष शमी का वृक्ष माना गया है। भारतीय संस्कृति में शमी को धैर्य, विजय और स्थिरता का प्रतीक माना गया है। कई धार्मिक अवसरों पर इसकी पूजा की जाती है। मान्यता है कि शमी वृक्ष व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में बाधाओं, तनाव या निर्णयों की उलझन महसूस कर रहा हो तो सोमवती अमावस्या के दिन शमी वृक्ष के पास जाकर कुछ क्षण प्रार्थना करना और स्वयं को मजबूत बनाने का संकल्प लेना शुभ माना जाता है। यह परंपरा व्यक्ति को भीतर से संयम और आत्मविश्वास विकसित करने की प्रेरणा देती है। अब बात करते हैं वट वृक्ष की। वट वृक्ष भारतीय संस्कृति में दीर्घायु, स्थिरता और पारिवारिक एकता का प्रतीक माना गया है। इसकी विशालता और लंबे जीवन को देखकर इसे धैर्य और निरंतरता से जोड़ा गया है। कई परंपराओं में वट वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करने और उसके नीचे ध्यान करने की परंपरा भी मिलती है। सोमवती अमावस्या के दिन वट वृक्ष के पास जाकर परिवार की खुशहाली, स्वास्थ्य और जीवन में संतुलन की कामना करना शुभ माना जाता है। इस अवसर पर व्यक्ति अपने संबंधों को मजबूत बनाने और परिवार के साथ समय बिताने का भी संकल्प ले सकता है। पीपल का वृक्ष भी भारतीय परंपरा में अत्यंत पूजनीय माना गया है। कई धार्मिक मान्यताओं में इसे दिव्यता, ऊर्जा और जीवन शक्ति का प्रतीक बताया गया है। पीपल के नीचे बैठकर ध्यान करना और कुछ समय शांत रहना मानसिक रूप से लाभकारी अनुभव माना जाता है।
इस दिन लोग पीपल के पास जाकर अपने मन को स्थिर करने और जीवन की उलझनों को शांत दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं। यह भी माना जाता है कि प्रकृति के बीच कुछ समय बिताने से मानसिक थकान कम होती है और व्यक्ति स्वयं को अधिक संतुलित महसूस करता है। इसके अतिरिक्त नीम और आम के वृक्षों को भी शुभ माना गया है। नीम को स्वास्थ्य, शुद्धता और संरक्षण का प्रतीक माना जाता है, जबकि आम को समृद्धि, उत्सव और मंगल से जोड़ा गया है। इन वृक्षों के पास जाकर धन्यवाद और सम्मान का भाव रखना प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का एक सुंदर तरीका माना जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन परंपराओं का उद्देश्य किसी तत्काल चमत्कार या असंभव परिणाम का दावा करना नहीं है। धार्मिक आस्था व्यक्ति को आशा, धैर्य और सकारात्मक सोच देती है, लेकिन जीवन में स्थायी परिवर्तन के लिए कर्म, अनुशासन, सही निर्णय और निरंतर प्रयास भी उतने ही आवश्यक होते हैं। जय श्री महाकाल भक्तों, हर हर महादेव।